हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो बच्चे लोग क्लास 11 में हैं शायद उसमें मैक्सिमम बच्चों को इसमें दिक्कत आता होगा। यस, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस रेजोनेंस इन बेंजीन। आज के टॉपिक में मैं समझाऊंगा कि बेंजीन में रेजोनेंस क्यों होता है और रेजोनेंस कैसे होता है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाया कैसे जाता है। सो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, राइट। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें C6 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन पाया जाता है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानने के बाद देयर वाज अ लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्योंकि बेंजीन का जो प्रॉपर्टीज वो शो कर रहा था और जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा था उसमें कहीं कंट्रोवर्सी अर्ली स्टेजेस में केमिस्ट लोग या साइंटिस्ट लोग फेस कर रहे थे। सो एनीवेज, केक्यूल एक सबसे पहले ये पर्सन है जो उन्होंने एक मॉडल बनाया बेंजीन का, जिसको हम लोग कहते हैं केक्यूल स्ट्रक्चर, जो कि सबसे एक्सेप्टेड या मान्यता दिया गया जिस स्ट्रक्चर को, ठीक है, वो स्ट्रक्चर को हम लोग बनाएंगे सबसे पहले। तो देखो बच्चों, केक्यूल ने क्या स्ट्रक्चर बनाया। केक्यूल बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू केक्यूल बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो एक्चुअली एक हेक्सागोनल होगा। आई मीन कुछ इस तरह सा, ये हेक्सागन है तो ये हेक्सागोनल होना चाहिए, राइट। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो हेक्सागोनल होना चाहिए। एंड ही सजेस्टेड कि इसमें 3 डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होगा। मतलब ये अगर हम लोग का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनता है कि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे और एक कार्बन, यहाँ पे और एक कार्बन। देखो बच्चों, ध्यान से देखो, कार्बन को वैलेंसी 4 होता है, राइट। कार्बन में वैलेंसी 4 होता है। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट क्या है, एलिमेंट, राइट। इसका वैलेंसी 4 होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 वैलेंसी कार्बन ने अपना यूज कर चुका है। सो ऑब्वियसली थर्ड वैलेंसी जो होगा ये एक एक करके हाइड्रोजन को जा रहा होगा, ठीक है। तो इसमें एक एक करके हाइड्रोजन हम लोग देंगे, राइट। अब प्रॉब्लम आ गया कि डबल बॉन्ड को कहाँ बैठाए। केक्यूल ने कहा कि देयर विल बी 3 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो 4th वैलेंसी होगा, ये 4th वैलेंसी एक्चुअली कार्बन क्या करेगा, आपस में डबल बॉन्ड बना के कंप्लीट करेगा। मतलब इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे गौर से देखो, कार्बन के पास कितना, ये वाला कार्बन के पास देखो 4 बॉन्ड बन गया। ध्यान से देखो 1 2 3 4। उसी तरह ये वाला कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4। तो इस तरह से अगर मैं हर एक ऑल्टरनेट पोजीशन में एक एक करके डबल बॉन्ड देते जाऊं तो देखेंगे कि हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। चलिए, ये तो था केक्यूल का स्ट्रक्चर, या केक्यूल का अकॉर्डिंग टू केक्यूल कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा था। प्रॉब्लम यहाँ नहीं हुआ। प्रॉब्लम हो रहा था कि जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है, जिसको हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन शो करते थे, जो कि बेंजीन बिल्कुल भी नहीं शो कर रहा था। दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो कहाँ दिक्कत आ रहा था, और ये पाई बॉन्ड या जो डबल बॉन्ड है ये कैसे इसमें स्टेबल हो जा रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर पाई बॉन्ड का संख्या ज़्यादा होता है तब वो कंपाउंड बहुत अनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट उसमें अनस्टेबिलिटी बढ़ जाता है। बट बेंजीन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। यही तो हम लोग को जानना है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन हुआ कि बेंजीन में देयर आर 3 डबल बॉन्ड या 3 पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके बावजूद भी बेंजीन इतना स्टेबल कैसे हो रहा था।
राइट। तो इसी को तो सॉल्व किया गया बाय रेजोनेंस, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। चलिए अब इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझा जाए। ये तो था बेंजीन का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू केक्यूल्स, ठीक है। तो ये इसको हम लोग केक्यूल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो बेंजीन को एक्चुअली हम लोग एक सिंगल स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेंजीन कुछ ऐसा ऐसा प्रॉपर्टीज दिखा रहा था जिसमें वो सिंगल स्ट्रक्चर से, कोई भी एक सिंगल स्ट्रक्चर से बेंजीन को वो प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इसको सॉल्व कैसे किया गया? इसको सॉल्व किया गया बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। देखो, रेजोनेंस समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज दैट? द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। बच्चों, जब भी कोई पाई बॉन्ड रहता है तो पाई बॉन्ड या मल्टीपल पाई बॉन्ड हुआ या पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड जब रहता है तो ये कॉन्जुगेशन स्टेट में रहना पसंद करता है ना। व्हाट इज दिस कॉन्जुगेशन स्टेट? चलो समझाते हैं। मैं थोड़ा पहले इसको मिटा दूं। यस, चलिए देखिए, सबसे पहले एक नॉर्मल सा छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कॉन्जुगेशन सिस्टम क्या होता है। मान के चलो कि मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिया और सपोज कर लो कि ये एक कंपाउंड तुमको दे दिया गया है। अब ये डबल बॉन्ड जहाँ बनता है उसको हम लोग कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करता है या पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वो एक्चुअली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा बॉन्डिंग उसको हम लोग मानते हैं। तो ये हो गया पाई, ये हो गया सिग्मा, राइट। अब पाई और सिग्मा आपस में कॉन्जुगेशन में ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। आई मीन पाई और सिग्मा ऑल्टरनेट पोजीशन में ज्यादा स्टेबल माना जाता है। सपोज कर लो कि मैं यहां पे भी एक डबल बॉन्ड मैंने पोजीशन में दे दिया, ये थर्ड कार्बन या यहां इस कार्बन के साथ भी मैंने एक डबल बॉन्ड दे दिया, तो यहां पे भी एक पाई आ जाएगा, राइट। बच्चों, इस तरह का सिस्टम को हम लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। कॉन्जुगेटेड मतलब होता है ऑल्टरनेट पोजीशन। तो यहाँ पे देखो, एक पाई, एक सिग्मा, फिर एक पाई, इस तरह का सिस्टम को हम लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। मतलब क्या है कि जब भी पाई इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यहाँ पे दो कॉन्जुगेट, अगर मैं यहाँ पे क्या करता, सपोज कर लो मैं कंडीशन दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे पाई दे दिया और यहाँ पे एक मैंने सिग्मा दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे सिग्मा देता तो प्रॉब्लम क्या होता? ओके, तब लेकिन हम इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं कह सकते थे, क्योंकि कॉन्जुगेटेड मतलब होता है ऑल्टरनेट पोजीशन में। प्रॉब्लम क्या हो रहा था? देखो, यहाँ पे दो पाई इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोज आ गया था, राइट। अब दो पाई इलेक्ट्रॉन क्लोज आने में होता प्रॉब्लम क्या है? रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाता है, एनर्जी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो स्ट्रक्चर या कंपाउंड अनस्टेबिलिटी के ओर मूव करने लगते हैं। एग्जैक्टली मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो कि अगर एक कुर्सी में दो राजा बैठा हुआ है तो क्या होता है? तब उस कुर्सी में प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि दोनों राजा का में झगड़ा हो सकता है। देयर कैन बी अ रिपल्शन, राइट। सो सिमिलरली, जब इस तरह का दो दो पाई इलेक्ट्रॉन या ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह में बढ़ने लगता है तो उसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज के ओर मूव करने लगता है। इसीलिए क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये कॉन्जुगेशन बनाने लगता है। कॉन्जुगेशन मतलब ये ऑल्टरनेट पोजीशन में अपने आप को अरेंज करने लगता है, मतलब बीच में एक गैप छोड़ के ये यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो आप लोग एक चीज क्लियरली समझ सकते हैं ये छोटा सा एग्जांपल से कि पाई और सिग्मा किस तरह से अपने आप में कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑटोमेटिकली बना लेते हैं। ये क्यों होता है? टू स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर, कि जैसे स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाए, ठीक। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो अब आपको रेजोनेंस भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं अब रियली बेंजीन स्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए, बेंजीन में क्या होता है बच्चों, अगर मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो बॉन्ड लाइन में हम लोग सिंपली ऐसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर को सिंपली ऐसे बनाते हैं, ठीक। तो बॉन्ड लाइन में ना तो हम लोग हाइड्रोजन दिखाते हैं और ना ही हम लोग कार्बन दिखाते हैं। तो बच्चों, इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू केक्यूल्स रूल, केक्यूल ने क्या कहा
केक्यूल ने तो कहा कि 3 ऑल्टरनेट पोजीशन में या कॉन्जुगेशन सिस्टम में आपका पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड होगा। मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे एक डबल बॉन्ड दे देता हूं तो एक छोड़ेंगे तो ये एक आपका पाई हो गया। ये देखिए बच्चों, डबल बॉन्ड से पाई बॉन्ड बनता है, तो यहां पे डबल बॉन्ड से यहां पे एक पाई बॉन्ड बन गया। तो इसके बाद हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, इसके बाद आपका फिर क्या हो जाएगा, यहां पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद वाला मैं फिर से सिग्मा बॉन्ड दे दूं, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, फिर पाई हो जाएगा, फिर सिग्मा। तो क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉलो कर रहा है? क्या ये कॉन्जुगेशन में है? बिल्कुल कॉन्जुगेशन में है। बट प्रॉब्लम यहां नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में अपने आप को बैलेंस कैसे कर रहे थे। इतना सारा पाई इलेक्ट्रॉन्स आपस में बैलेंस कैसे कर रहे थे। कितना यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे। ठीक है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये किस तरह से आपके आप को बैलेंस कर रहे थे? यस, ये बैलेंस कर रहे थे मोबिलाइज होके मतलब बच्चों ये एक जगह से दूसरा जगह जंप करते रहते हैं। ठीक है, और जब भी ये जंप करेंगे तो ये स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा नजर नहीं आएगा, इसमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आना ही आना है। ठीक है, इसी को तो हम लोग रेजोनेंस से समझाते हैं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा जगह लगता है तो मैं थोड़ा यहां से स्टार्ट करना पसंद करूंगा। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर यहां पे बना लिया नॉर्मली। ठीक है, एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। ओके, अब आपको शुरू करना है किसी एक डायरेक्शन से। तो चलिए मैं सबसे पहले इस पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करता हूं। बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीलोकलाइजेशन? डीलोकलाइजेशन मतलब होता है जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ के दूसरा जगह में मूव करता है, उसको कहते हैं डीलोकलाइज। लोकलाइज मतलब कोई एक स्पेसिफिक जगह में रहना, और डीलोकलाइज आप लोग समझ सकते हैं उसका जस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट, मतलब जो चीज मूव कर रहा है। अगर आप कहीं एक ही जगह में रहते हैं तो वो आप लोकलाइज्ड हो गए, लेकिन जो चीज एक जगह में रहता ही नहीं है, जो चीज एक जगह में ठहरता ही नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं डीलोकलाइज, या एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट करना। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यहां पे ये कार्बन, ये किस कार्बन से अटैच्ड है बच्चों? ये देखिए, ये वाला कार्बन के साथ ये बॉन्डिंग हुआ है। ठीक है, हम लोग मान के चलेंगे कि जो पीछे वाला कार्बन है, मतलब ये 1 2 3 4 इस तरह से आपको मान लेना होगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन जो है एक एक करके हम लोग कार्बन की ओर शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शिफ्टिंग दिखाएंगे ये कार्बन से ये कार्बन में। समझ में आ रहा है? मान के चलिए आप यहां से स्टार्ट किए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? ये सबसे पहले यहां पे शिफ्ट हो रहा है। तो मैं इसका एक स्ट्रक्चर में इसको बनाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसा, और यहां पे मैंने नेगेटिव चार्ज को मैंने माइनस साइन से शो कर दिया कि यहां पे ये कार्बन के ओर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? डीलोकलाइज कर गया। ठीक है, अब ये क्यों डीलोकलाइज किया? इसका रीजन क्या था? क्योंकि इसके अंदर में अभी भी रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉन्जुगेशन होने के बाद इसमें पूरी रिपल्शन खत्म हो गया, नहीं, रिपल्शन तो अभी भी है लेकिन थोड़ा कम हो गया है, स्टेबलाइजेशन थोड़ा बढ़ गया है। तो ये रिपल्शन के वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? यहां पे जंप कर दिया। तो इसको हम लोग बच्चों यहां पे एक माइनस साइन से शो करते हैं। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, यहां पे मैंने एक माइनस साइन दे दिया। अब सोचो, इस कार्बन से जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था, अचानक से ये इलेक्ट्रॉन इधर में डीलोकलाइज हो गया, अचानक से ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया। तो क्या इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा? यस, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक कार्बोकैटायन जैसा काम कर रहा है और ये कार्बेनियन जैसा काम कर रहा है, राइट? अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पे माइनस साइन लिखने का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा से समझेंगे। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो बाकी का जर्नी आपका बहुत स्मूथ होने वाला है। चलिए
अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखता, सोच लीजिए कि मैंने माइनस साइन नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ये जो आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बच्चों एक डैश मतलब क्या होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं ना होता है, राइट। तो यहाँ पे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर आ गया, मतलब आपको डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं ऐसा लिखना था, ठीक। अब अगर आप डायरेक्टली डबल बॉन्ड को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं पे कॉन्जुगेशन तो ब्रेक हो गया, ये देखिए पाई पाई आ गया, ऐसा तो होगा नहीं, कॉन्जुगेशन ब्रेक होने से ये तो माने और भी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, इस तरह से नहीं करना है, राइट। तो मैंने क्या किया, आप सोचिए कि आप यहां पे माइनस साइन दे रहे हैं और नहीं तो यहां लिख रहे हैं एजम्पशन करके, ये दोनों ही सेम बात है, ठीक है। लेकिन देखिए अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ गया है, इस कार्बन के साथ शिफ्ट हो गया, तो देख लीजिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोज आ चुका है, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन सिस्टम को क्या कर रहा है, ऑल्टरनेट पोजीशन में तो है ही नहीं, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो चुका है। इमीडिएटली क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये अपना बोरिया बिस्तर उठा के आगे भागेगा, यस यही तो करना था। अब सोच के देखिए कि ये पाई इलेक्ट्रॉन किसके साथ, कौन सा कार्बन के साथ अटैच था, अगर मैं मान के चलूं तो ये कार्बन के साथ, हमेशा आगे वाला को पकड़ना है, पीछे वाला को नहीं, ठीक है। तो यहां पे देखो ये कार्बन के साथ ये वाला डबल बॉन्ड अटैच था, तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, बोरिया बिस्तर उठा के आगे की ओर भागेंगे, मतलब फिर से ये कोशिश करेंगे कॉन्जुगेशन में आने का, समझ में आ गया। तो मतलब क्या होगा बच्चों कि जैसे मैं यहां पे डबल बॉन्ड लिखूं तो इसका मतलब यहां पे कुछ ऐसा आता है कि इसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर होगा, तो मैं यहां पे माइनस साइन को यहां पे रख रहा हूं, ठीक है, माइनस साइन को रखते हुए मैं इसको यहां से यहां डिस्प्लेस करा रहा हूं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहां पे माइनस साइन लिखूं, यहां पे डबल बॉन्ड लिखूं, बात दोनों बराबर है, ठीक है। लेकिन इसको लिखने से पहले मुझे इसको यहां से इधर शिफ्ट कराना होगा। तो देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से ये डीलोकलाइज हो गया। अब सोच के देखो, यहां पे तो पहले से मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, यहां पे कोई चेंजेस अभी तक तो फिलहाल नहीं पड़ा है, ठीक है। अब ये जो माइनस चार्ज है, देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये जो माइनस, ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, ये इसको रिपेल किया, रिपेल करके आगे की तरफ पुश कर दिया, आगे बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं से माइनस, ये वाला जो बोरिया बिस्तर उठा के भागे थे आगे पाई इलेक्ट्रॉन, वो कहीं ना कहीं से ये पोजीशन में आ गए। अब तुम आसानी से यहां पे मैं डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मतलब आप सोचिए कि देखिए किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कैसे कैसे चेंज हो रहा है, पहले यहां था, फिर आ गया यहां पे, और ये आगे भर रहा है, बोरिया बिस्तर उठा के आगे चलते बना, ठीक है। बट क्या ये केस यहीं पे खत्म हो जाएगा, नहीं, नहीं खत्म होगा, क्यों, क्योंकि जो ये वाला कंडीशन था और ये वाला कंडीशन में कोई फर्क तो नजर आ नहीं रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पे माइनस साइन ना लिख के इस कार्बन पे, क्योंकि मूवमेंट कौन सा कार्बन से कहां तक हुआ बच्चों, देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कार्बन में मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या कि पाई इलेक्ट्रॉन में अगर यहां पे माइनस साइन ना देके मैं ऐसा लिखता, देखो फिर से कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, समझ में आ रहा है, फिर से कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया यहां पे, तो फिर क्या होगा, जो यहां पे हुआ था फिर वही होगा, आगे वाला को बोरिया बिस्तर उठा के भागना पड़ेगा। मतलब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे मैंने माइनस, जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन को यहां पुश करा दिया, ये बंदा जो कि इस कार्बन के साथ अटैच था, ये कहां भागेंगे, ये भागेंगे आगे के ओर, मतलब ये भागेगा यहां पे। आई होप के क्लियर हो रहा है, हमेशा आगे वाला कार्बन को पकड़ोगे, पीछे वाला को नहीं। ये देखो ये आगे वाला कार्बन है और ये पीछे वाला, जैसे मैंने यहाँ पे आगे वाला कार्बन पकड़ा था, आगे पीछे इस तरह से चलते जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से इसको पुश करेगा, रिपल्शन होगा और ये अपना बोरिया बिस्तर उठा के आगे भाग जाएगा। इसको हम लोग डीलोकलाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, तो ये वाला जब यहां पे भागेगा तो इसके लिए हम लोगों को और एक स्ट्रक्चर मिलने वाला है। मतलब क्या हुआ, मैं और एक स्ट्रक्चर यहां पे बना रहा हूं, ये देखिए ये माइनस साइन लेके यहां पे भाग गए, अच्छा प्लस साइन को तो मैं दे दूं,
ये अभी अपना जगह में अच्छे से है और ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग गया बच्चों, यहाँ पे भाग गया। तो मतलब क्या हुआ, अब पोजीशन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। राइट, क्या आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे माइनस साइन दिए थे तो ऐसा था, अब ये इसको रिपल्शन किया तो ये माइनस साइन यहाँ भागा तो ये यहाँ पे भाग गए। क्लियर हो गया? अब बच्चों सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन ना देता तो कैसा लगता साइन, ये किधर में मूव किया है, ये स्ट्रक्चर किधर मूव किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर मूव किया है, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर मूव किया, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन शो किया है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है स्ट्रक्चर? यस, समझ में आ रहा है? तो मतलब फाइनली इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो ध्यान से देखो, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये एक, चलो यहाँ पे प्लस साइन फिर से दे देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे था। अब बच्चों यहाँ पे एक माइनस साइन था, देखो ध्यान से, इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, तो क्या मैं माइनस साइन को हटा दूं? हटा देते हैं, चलो हटा दिए। लेकिन माइनस साइन को हटाने से फायदा क्या होगा? देखो माइनस साइन को हटाने से हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, मतलब आइदर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाइए, नहीं तो माइनस साइन यहाँ पे दीजिए। एक माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच्चों, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। बट हाँ, रुक जाइए, ये पॉजिटिव चार्ज भी तो भाग जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भागा, तो देखो बच्चों यहाँ पे जो यहाँ पे प्लस क्यों लगाए थे आपने? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप भगा दिए थे, डीलोकलाइज कर दिए थे, राइट? लेकिन पीछे तरफ से फिर से दोबारा इलेक्ट्रॉन आके ज्वाइन हो गया ना, घूम फिर के, तो प्लस चार्ज को यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब जहां से बात बनी थी एग्जैक्टली उसका उल्टा तरफ आके खत्म हो गया। ठीक है? तो आप सोच सकते हैं कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह में तो ठहर नहीं रहा है। ठीक है? तो आप सोच के चलिए कि आपने सोचा कि मैं एक किसी बंदे को ले जाके इस पॉइंट में जाके रिएक्शन कराऊंगा, बाय द टाइम आप पहुंचे तो देखे वो इलेक्ट्रॉन तो वहां से भाग गया, वो कहीं और पोजीशन में पहुंच गए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप बाय द टाइम आप सोचते रहे तो देखे कि नहीं, वो पोजीशन में कोई और इलेक्ट्रॉन फिर आके उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पूरे के पूरे बेंजीन रिंग में घूम रहा है, ये कहीं एक जगह में ठहरता नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह में लोकलाइज्ड नहीं है, ये डीलोकलाइज हो रहा है, ये बल्कि मूव कर रहा है, घूम रहा है पूरा इलेक्ट्रॉन्स। कहां पे? पूरे बेंजीन रिंग पे, पूरा बेंजीन रिंग पे ये घूम रहा है। मतलब समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू केक्यूल्स अगर हम लोग कोई भी एक स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर से बेंजीन को समझा नहीं सकते हैं, नहीं सकते, नहीं सकते। मतलब मैं अगर कह दूं कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और आप बोलेंगे नहीं ये स्ट्रक्चर है, तो मैं गलत नहीं बोल सकता हूं। अगर कोई आके बोल रहा नहीं ये स्ट्रक्चर है और अगर कोई आके बोल रहा है ये स्ट्रक्चर है, तो मैं गलत नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं बेंजीन में। क्यों? क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये एक जगह ठहर नहीं रहे, ये सारे के सारे कार्बन में चक्कर काट रहे हैं, डीलोकलाइज होते जा रहे हैं, चक्कर, कटिंग एंड कटिंग एंड कटिंग, मतलब ये डीलोकलाइज होते जा रहे हैं, कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। तो अल्टीमेटली फाइनली सबने सोचा अरे बाप रे, इतना दिमाग दर्द करके, सर दर्द करके कोई फायदा नहीं है, चलो एक कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर बना दिया जाए। ठीक है? तो सबने क्या किया? एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया। व्हाट इज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर? चलो देखते हैं। फाइनली हम लोग बेंजीन का रिंग बनाए और पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज इस तरह से गोल से दिखा दिए। चलो बाबू देखो, पाई इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है? इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेजोनेट हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड कह रहे हैं इसको। मतलब ये हो गया हाइब्रिड, हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया बच्चों, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं? कभी कभी तो इसको हम लोग राउंड ही बना दे रहे हैं बुक में। तो दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स। तो ये एक एक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाए? इसको हम लोग कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। दे आर नोन एज
कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? ओके, इसी पूरा प्रोसेस को, ये जो अभी मैंने बताया, इसको हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस कहां पे देखने को मिलता है? जहां पे कॉन्जुगेशन सिस्टम होता है। कॉन्जुगेशन कहां पे मिलता है? जहां पे पाई सिग्मा इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है, वहीं पे कॉन्जुगेशन आपको मिल जाएंगे। मतलब एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा, या लोन पेयर भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, पाई सिग्मा लोन पेयर इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन में। और ऑल्टरनेट पोजीशन में क्यों जाते हैं? कॉन्जुगेशन सिस्टम में क्यों जाते हैं? टू स्टेबलाइज, ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी बनाना है, टिकना है, अपने आप को बना के रखना है। सो दैट इज द रीजन बेंजीन गोज फॉर ऑल काइंड ऑफ चेंजेस। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस कैसे बनाते हैं या रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान रखना है कौन कौन सा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं, माइनस साइन को मैं कहां कहां लेके जा रहा हूं। देखिए बच्चों, पहले मैंने यहां पे लेके गया, उसके बाद यहां पे लेके आया, उसके बाद यहां पे लेके आया। ये तीनों पोजीशन का एक नाम है। देखेंगे जब आप लोग पढ़ेंगे कोई बेंजीन में जब रिएक्शन होगा तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्थो मेटा पैरा आपको नाम दिया जाएगा। तो जब आप लोग बेंजीन का डेरिवेटिव्स करेंगे तब आप देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस कितना होता है। ठीक है, जो रिएक्शन जो इंटरमीडिएट्स होता है वो इसी जगह को आके अपना टारगेट बनाता है और उसी जगह में आपको हिट करता है। ठीक है, सो आई होप कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस का जरूरत है। ओके, खुद से भी बनाइए, राइट, खुद से भी बनाइए। मैंने सारा चीज बता दिया कि इधर आप डैश लिखिए, नहीं तो डबल बॉन्ड लिखिए, लेकिन प्रैक्टिस का जरूरत है बच्चों। एक दो बार प्रैक्टिस करने से ये चीज एकदम पानी जैसा क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले चीज को समझना जरूरी है। ठीक है, आई होप द वीडियो will help you to understand the concept of resonance। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट जो दिक्कत आता है आपको कहीं कहीं पे बनाने में, शायद वो प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा बहुत सॉल्व हुआ होगा। ओके, सो थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, मन लगा के पढ़ाई करो, टाटा।